हे गुरुदेव आपके चरणों में सत सत वंदन करती हूँ, शत शत वंदन करती हूँ, शत शत वंदन करती हूँ। गुरुदेव, हम मंदिर भी जाते हैं रोज, मूर्ति के दर्शन भी करते हैं, पंचकल्याणक में भी जाते हैं, लेकिन गुरुदेव हमारी विशुद्धि भी बढ़ती है। लेकिन किस प्रकार की विशुद्धि हमारी बढ़नी चाहिए आपके अनुसार, तो गुरुदेव हमको मार्गदर्शन देखो, करें। मंदिर जाओ पर मूर्ति के दर्शन मत करो। मूर्ति के दर्शन करने से विशुद्धि नहीं बढ़ती, भगवान के दर्शन करने से विशुद्धि बढ़ती। हमें ये देखना है कि हम किसके दर्शन कर रहे हैं। अगर हम मूर्ति के दर्शन करेंगे तो मूर्तियां गिनते रहेंगे, उनका वर्ण विन्यास पर ही हमारा ध्यान जाएगा। संत कहते हैं मूर्ति नहीं, मूर्तिमान को देखने की कोशिश करो। जब थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अगर हमारे सामने अचानक भगवान उपस्थित हो जाए तो विशुद्धि के लिए किसी से प्रेरणा लेनी पड़ेगी क्या? बोलो, हर्ष से पागल होंगे कि नहीं होंगे ना? तो बस जब हम भगवान के सामने भगवान की उपस्थिति का एहसास करने लगे तो मैं उर रस ऐसो भयो मन रंग चिंता मनी लयो जैसे भाव आने चाहिए। यथार्थ विशुद्धि ये है, मन में अहोभाव की अभिव्यक्ति। ऐसा होता तो है पर यदा कदा ही हो पाता है, क्योंकि हम लोग अपनी धार्मिक क्रियाएं एक रूटीन की भांति करने के आदी हो गए। वो हमारा रूटीन बन गया। यदि अंदर की भावधारा वैसी बनाकर करे तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। जैसे किसी महापुरुष से मिलकर हम बाहर निकलते हैं तो हमारा चेहरा खिला खिला होता है। भगवान के मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलते समय का चेहरा कभी देखो अपना। इसका मतलब क्या है? हम मंदिर गए हैं पर भगवान के दर्शन से वंचित रहे। हमने मूर्ति के दर्शन किए हैं और कुछ लोग तो अपना दर्शन देने जाते हैं, तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? दर्शन करो। हम सब दर्शन तो करते, दर्शन का अर्थ जानते? दर्शन का मतलब क्या होता है? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान का दर्शन करने का मतलब क्या? हाँ, देखने जा रहे हैं। जैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं, क्या कोई देखने जा रहे हैं? देखने जा रहे हैं भगवान है कि नहीं है सलामत। सामान्य अर्थ दर्शन का देखना है, लेकिन यहाँ पर दर्शन का अर्थ देखना नहीं। दर्शन करने का मतलब है भगवान से मिलने जाना, भगवान की से भेंट करने जाना। अगर हम भगवान से मिलने की भावधारा लेकर जाएंगे तो एक अलग मनस्थिति बनेगी, सोच ही बदल जाएगी। अपने मन से पूछो, भगवान से मिलने जाते हैं? जाने के पहले अपनी भाव दशा बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे किसी बड़े आदमी से मिलने जाना होता तो कैसे जाते हो? पहले से अपना मानस तैयार करते हो, उसके पास जाएंगे, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, क्या प्रेजेंटेशन देना है। नपे तुले शब्दों में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो बड़ा आदमी है ना। तो बताओ, भगवान से बड़ा कोई है? वो तीन लोक के नाथ है। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो त्रिलोकी नाथ से मिलने के लिए जाते समय हमारी भाव दशा बदलनी ही चाहिए, तब आनंद आएगा। आज से प्रयास करो कि हम रूटीन से हटकर कुछ करें। रोम रोम हर्षित होगा। अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्र तव दर्शनाथ की उक्ति चरितार्थ होगी।
ये भाव अपने अंदर होनी चाहिए। कुछ मत करो, प्रभु पतित पावन की विनती हम लोग भगवान को सुनाते हैं ना, उसके भाव को आत्मसात करना शुरू कर दो। देखो जीवन धारा कितनी बदलती। नमोस्तु गुरुदेव।